हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको सुपरवाइजर की रिवीजन लेक्चर ले रहा हूं और मैं आपको J&K जीके के 2 लेक्चर ले आया हूं। अब ज्यादातर जो मुझे बच्चों ने कहा है कि कंप्यूटर का थोड़ा सा कंटेंट भी पढ़ा दो और उनके एमसीक्यूज भी करवा दो। तो हम पहले कंप्यूटर का छोटा सा टॉपिक लेते हैं, लैंग्वेजेस। ठीक है, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा है तो भी ठीक है, पढ़ लिया है तो आप रिकॉल कर लो। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो एक बार सुन लो। मैं यहां आपको कंटेंट भी पढ़ाऊंगा, रिवाइज भी कराऊंगा, एमसीक्यूज भी कराऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, लैंग्वेजेस क्या होता है? लैंग्वेजेस क्या होती हैं जी? लैंग्वेजेस एक ऐसा मीडियम ऑफ इंटरेक्शन होता है जिससे ह्यूमन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होते हैं। तो लैंग्वेजेस क्या होता है? लैंग्वेजेस आर मीडियम्स ऑफ इंटरेक्शन बाय विच ह्यूमन इंटरेक्ट्स विद कंप्यूटर। डेफिनेशन का हमारे पेपर में कोई रोल नहीं है। हमें क्या क्या पढ़ना है? लैंग्वेजेस को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, नंबर 1, ऐसे लिख से जाओ मेरे साथ साथ। नंबर 1, लो लेवल लैंग्वेजेस। नंबर 2, हाई लेवल लैंग्वेजेस। और नंबर 3, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहां पे हम पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। लो लेवल का मतलब होता है ये वो वाली लैंग्वेजेस होती हैं जो अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन, जिनको मशीन अंडरस्टैंड कर सके, यानी कि वो लैंग्वेजेस जिनको कंप्यूटर खुद समझ पाए, ट्रांसलेशन की जरूरत ना पड़े। हाई लेवल लैंग्वेजेस नीड ट्रांसलेटर। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जिनको ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। और मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो वाली लैंग्वेजेस होती हैं जो यूज आती हैं वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, मैं यहीं पे छोटा छोटा लिखूंगा ताकि एक स्क्रीन पे मैं सारा कुछ समेट पाऊं। चलो जी, मैं अपने सामने स्क्रीन पे देख रहा हूं कि आपको क्या क्या दिख रहा होगा। लो लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस और तीसरे नंबर पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। अब मेरे प्यारे बच्चों, लो लेवल लैंग्वेजेस को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 मशीन लैंग्वेज। अभी मैं आपको लिखा रहा हूं, समझाऊंगा भी धीरे धीरे। नंबर 2, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एक मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, थोड़ी थोड़ी रोशनी भी डालेंगे। जब हम कंप्यूटर से कोई काम कराते हैं, कंप्यूटर उनको समझता है लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज। अब मेरे प्यारे बच्चों, मशीन लेवल लैंग्वेज वो वाली लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें 0 और 1 होता है। इस 0 और 1 को बोलते हैं मशीन कोड। क्या बोलते हैं? मशीन कोड। असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज होते हैं? असेंबली लैंग्वेज में यूज होते हैं सिंबल्स,
क्या यूज होते हैं असेंबली लैंग्वेज में? सिंबल्स, और उन सिंबल को बोलते हैं निमोनिक्स। ये याद रखना है। ये अभी एमसीक्यूज कराऊंगा तो रिकॉल करूंगा। बताओ जी, निमोनिक्स किस लैंग्वेज में यूज होते हैं? असेंबली लैंग्वेज में। बताओ जी, 0-1 कोड, 0 और 1 कोड किस लैंग्वेज में यूज होता है? मशीन लेवल लैंग्वेज में। ठीक है जी, ये लिख दिया। चलिए ये लिखो। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं, इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब नंबर 1, जो सीक्वेंस में चले, सीक्वेंस मतलब बिल्कुल सिस्टमैटिकली जो लैंग्वेजेस चले, इनको बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। इनको क्या बोलते हैं? प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नंबर 2, यहां पे आ गई नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस। नंबर 3, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पी से प्रोग्रामिंग, एल से लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मेरे प्यारे बच्चों, इसी सीक्वेंस में आप लिखना। मैं छोटा लिख रहा हूं, मगर क्योंकि मुझे सब यहीं पे समेटना है, मकसद चीजें याद करवानी है, इसीलिए मैं जरा छोटा लिखूंगा। तो आप प्लीज अपने मोबाइल में वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा देना, 720 पिक्सल या 1080 पिक्सल पे लिखना, तभी आपको अच्छे से दिखेगा ये। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या क्या नाम आएंगे? अच्छा, ये आप इतना लिख लो, क्योंकि आप ये बोर्ड स्क्रीन से बाहर जाने वाला है, तो इतना पहले आप लिख लो। लो जी, मैं साइड हो गया हूं, लिख लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, प्रोसीजरल की एग्जांपल नंबर 1, FORTRAN, फॉर्ट्रन, कैपिटल में लिखना है। नंबर 2, लिस्प, LISP, फॉर्ट्रन, लिस्प। नंबर 3, अल्गोल, लिखते जाओ, मैं समझाऊंगा, आप लिख तो जाओ। फॉर्ट्रन, लिस्प, अल्गोल, कबोल, कबोल। ठीक है, फॉर्ट्रन, लिस्प, अल्गोल, कबोल, बेसिक। बेसिक अब स्मॉल में लिखना है, बेसिक कैपिटल में नहीं लिखना है। बेसिक के बाद लोगो, LOGO, लोगो, और लोगो के बाद पास्कल। ये लैंग्वेजेस लिखो, समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप पहले लिखिए खाली। ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस में SQL, फुल फॉर्म्स में लिखाऊंगा सारी। SQL, स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। इतना लिखो, मैं साइड होता हूं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आएगी C++, फिर आएगा जावा, फिर आएगा C#, लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, C# है, फिर C# के बदले में C# भी है एक, C#, फिर एक लैंग्वेज है रूबी। लिखते जाओ।
हाई लेवल लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस, रूबी, फिर एक लैंग्वेज है पाइथन, पाइथन, फिर एक लैंग्वेज है प्रोलोग। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों ये हमने पढ़ दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, देखो हमारे सिलेबस में मेंशन होता है कंप्यूटर अप टू एलिमेंट्री लेवल। ऐसा मेंशन नहीं होता कि आपने कंप्यूटर में कोई बीएससी, एमएससी, एमसीए वगैरह कर रखा हो, इतना हमारे पेपर में नहीं आता है। तो प्रोसीजरल में बस आपने ये याद रखना है जो सीक्वेंस में चले। नॉन प्रोसीजरल का मतलब है जो सीक्वेंस में ना चले। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं जो एक क्लास के अंदर लिखी जाएं, इसको क्लास बोलते हैं। ऐसे कंप्यूटर की टिपिकल टर्मिनोलॉजी है, यहां हमने अभी नहीं आना है। चलो जी, एक बार मैं आपको यहां पे फिर से ले आता हूं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पढ़ा दिया लैंग्वेजेस में लो लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो कंप्यूटर को समझ आती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस वो होती हैं जो इंसानों को समझ आती हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो वाली लैंग्वेजेस होती हैं जिनसे वेबसाइट्स बनती हैं, वेब डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेजेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, हाई लेवल लैंग्वेजेस को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा कि मास्टर जी आपने सी कहीं पे नाम नहीं लिखा। सी पे मैं आऊंगा जब एमसीक्यू कराऊंगा, तब बताऊंगा सी लैंग्वेज के बारे में क्या पेपर में सवाल हो तो क्या आंसर लिखना है। ठीक है जी, ये लिख दिया आपने, ये लिख दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के लिए आपको यहां पे जगह नहीं होगी, तो आप अलग से लिखो, अलग से लिखो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में आप लिखो, मैं बोल रहा हूं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस वो वाली लैंग्वेजेस होती हैं जो काम आती हैं वेब डेवलपमेंट में, इनसे वेबसाइट बनाई जाती हैं। तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के बारे में लिखो जी, दे आर यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट, दे आर यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहां यूज होती हैं? वेब डेवलपमेंट में। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की पहले आप लिखो एग्जाम्पल। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि मास्टर ने ये लिखा दिया, इसके बारे में अभी नहीं, मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में, अभी आएंगे हम। चलिए, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की एग्जाम्पल नंबर 1 HTML। ठीक है जी, आपने नाम सुना होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दूसरे नंबर पे ASP, तीसरे नंबर पे JSP, फिर उसके बाद PHP। लिखते जाओ, ये सब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। फिर एक लैंग्वेज आती है पर्ल, PERL। फिर एक लैंग्वेज आती है VB। ये मैं आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस लिखा रहा हूं। फिर एक एग्जांपल आती है और स्नोबॉल, SNOBOL, स्नोबॉल। फिर उसके बाद एक लैंग्वेज आती है RPG। फिर आती है PL1। एक और है APL। ये लैंग्वेजेस हैं कौन सी? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। चलो अब आते हैं जी वापस पीछे।
यहां पे। तो आपको लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पता चल गया। नंबर 1 इनमें है मशीन लेवल लैंग्वेज, और मशीन लेवल लैंग्वेज में 0 और 1 कोड यूज होता है। असेंबली लैंग्वेज में सिंबल्स यूज होते हैं जिसको निमोनिक्स बोलते हैं। अब ये हैं जी हाई लेवल लैंग्वेजेस। मैंने अभी आपको नाम लिखाए। पहली प्रायोरिटी है कि पेपर में पूछा जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, लो लेवल कौन सी है। पेपर बड़ा मुश्किल हो तब एग्जामिनर पूछेगा प्रोसीजरल कौन सी है, नॉन प्रोसीजरल कौन सी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। तीसरी कैटेगरी में एग्जामिनर इनके फुल फॉर्म पूछेगा। चलिए जी, अब मैं आपको इन सब की फुल फॉर्म्स लिखाने वाला हूं, फिर उसके बाद इनकी फुल फॉर्म भी लिखेंगे। तो देखो जी, क्या क्या नाम लिखे हमने। सबसे पहले मैंने आपको नाम लिखा दिया, पहली हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, नंबर 1 फॉर्ट्रन। इस पेज को अपने सामने रखना, इसको फॉर्ट्रन लिखो जी। फॉर्ट्रन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। फॉर्ट्रन का क्या मतलब होता है, फार्मूला ट्रांसलेटर। जब कंप्यूटर बनाया गया था तब कंप्यूटर का मकसद था फार्मूले को ट्रांसलेट करना। तो फार्मूला ट्रांसलेटर, इसके बारे में आपने ज्यादा नहीं याद रखना, बस एक बात याद रखनी है, ये पहली हाई लेवल लैंग्वेज है, 1957 में बनाई गई। तो नंबर 1 मैंने आपको लिखा दिया जी फॉर्ट्रन। नंबर 2 लिखो। अच्छा ऐसा करता हूं, यहीं लिख लो ना, मुझे बार बार पेज आगे पीछे करना पड़ेगा। फॉर्ट्रन लिख दिया। नंबर 2 लिखो लिस्प। लिस्प की फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट प्रोसेसिंग। लिस्ट प्रोसेसिंग का मतलब होता है एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उसको प्रोसेस करना, जमा माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी। नंबर 3 अलगोल। अलगोल, अलगोल का मतलब होता है एल्गो रिथमिक लैंग्वेज। अब एल्गोरिथमिक लैंग्वेज का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर में एल्गोरिदम को सबसे पहले जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए जॉन नेपियर को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। एल्गोरिदम का मतलब होता है ऐसे स्टेप्स जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस में लिखे जाएं, इनको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। फुल फॉर्म याद करनी है। फिर कबोल। कबोल की फुल फॉर्म है, कबोल की फुल फॉर्म है कॉमन, बी से बिजनेस, ओ से ओरिएंटेड और एल से लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये फुल फॉर्म्स लिख रहे हैं। फिर मेरे प्यारे बच्चों बेसिक, BASIC, इसकी फुल फॉर्म होती है बिगनर्स, ए से ऑल पर्पस, बिगनर्स ऑल पर्पस, एस से सिंबॉलिक, आई से इंस्ट्रक्शन, सी से कोड। बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। पंखा लगा लेता हूं यार, गर्मी है बड़ी ना यहां पे।
कहां से लगेगा, हाँ अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं। हमने बेसिक पढ़ दिया, अब है लोगो। लोगो की फुल फॉर्म क्या है? लोगो की फुल फॉर्म है लॉजिक ओरिएंटेड और जी से ग्राफिक ओरिएंटेड। लॉजिक ओरिएंटेड और ग्राफिक ओरिएंटेड। पास्कल की कोई फुल फॉर्म नहीं है। ब्लेज पास्कल ने एक लैंग्वेज बनाई थी, प्रोसीजरल लैंग्वेज। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। यही मैं लिख रहा हूं, अभी एमसीक्यूज कराऊंगा, जाना नहीं। एसक्यूएल का मतलब है, फुल फॉर्म है स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। और एसक्यूएल कहां यूज की जाती है? यूज्ड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस में यूज की जाती है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, सी प्लस प्लस की कोई फुल फॉर्म नहीं है। सी प्लस प्लस को, इसी को सी हैश भी बोलते हैं। जावा की कोई फुल फॉर्म नहीं है, सी शार्प की नहीं है, रूबी की नहीं है, पाइथन की नहीं है। प्रोलोग का मतलब होता है लॉजिक प्रोग्रामिंग। प्रोलोग का मतलब होता है लॉजिक प्रोग्रामिंग। मैं आपको लैंग्वेजेस शुरू से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूं। और रिवीजन में और नया पढ़ाने में मुझे उम्मीद है कि आपको फर्क पता है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, यहां पे हमने लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ दिया, हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ दिया, हमने प्रोसीजरल पढ़ दिया, नॉन प्रोसीजरल पढ़ दिया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ दिया। अब हमें पढ़नी है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की फुल फॉर्म। चलिए जी आगे चलते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में सबसे पहले HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक लैंग्वेज होती है जिससे क्लिक करके कहीं और अलग लिंक ओपन होता है। ASP का मतलब होता है एक्टिव सर्वर पेज। और मेरे प्यारे बच्चों, JSP का मतलब होता है जावा सर्वर पेज। और मेरे प्यारे बच्चों, PHP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आपको यह अनोखा सा लग रहा होगा क्योंकि मैं आपको समझा नहीं रहा हूं। ये लैंग्वेजेस, इन लैंग्वेजेस से क्या होता है, वेबसाइट अट्रैक्टिव बनती हैं। जब आप जॉब अड्डा की वेबसाइट ओपन करोगे, आपको इमेजेस ब्लिंक करती दिखेंगी, टेक्स्ट चलता दिखेगा, तो वो सारा इन लैंग्वेजेस से होता है। PERL का मतलब होता है, फुल फॉर्म होती है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन, प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। पर्ल का मतलब है प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज। VB की फुल फॉर्म होती है विजुअल बेसिक। स्नोबॉल, इसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक ओरिएंटेड। ठीक है जी। अब स्ट्रिंग का क्या मतलब है, देखो यहां पे अगर हम लिखेंगे LONE तो हमने अल्फाबेटिकल नंबर लिखे हैं। अगर मैंने लिखा 1 2 3 तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखी हैं। अगर हम लिखेंगे @ और हैश, ऐसी चीज को कंप्यूटर में स्ट्रिंग बोलते हैं। हम पासवर्ड लिखते हैं ना, अपना पासवर्ड कभी टफ रखते हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग रखा है हमने। फिर मेरे प्यारे बच्चों, RPL का मतलब होता है
रिपोर्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद PL1 मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1 और APL का मतलब होता है ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बस नाम है ए। APL का मतलब हो गया ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जनाब मैंने अभी आपको क्या पढ़ा दिया है, एक बार यहां पे आ जाओ। देखो अभी मैंने आपको सिर्फ लैंग्वेजेस के बारे में इंट्रोडक्शन दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं लैंग्वेजेस के MCQs की तरफ। यहां मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपने पढ़ा होगा कंपाइलर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा असेंबलर क्या होता है, और आपने पढ़ा होगा इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है जी, ये मुझे उम्मीद है कि आपने ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो मुझे बताइएगा, अलग से रोशनी डालूंगा। अब मैं आपको लैंग्वेजेस के MCQs कराने लगा हूं, जिनके लिए ये सेशन मैंने लाया है। इसके अलावा क्या टॉपिक चाहिए, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कंप्यूटर के शॉर्टकट ले आओ, कुछ बच्चे बोल रहे थे सॉइल्स ऑफ इंडिया एंड J&K ले आओ, सारे टॉपिक लाऊंगा मैं। मगर मैं देखो ना आपको क्या क्या चाहिए, इस वक्त सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जो जो टॉपिक आप बच्चे मुझे बताएंगे मैं वो पढ़ाऊंगा। जल्दी से रिकॉल करो, मैं आपके लिए MCQ लाने लगा हूं अभी अभी। हेलो हेलो, हाँ अभी आपने कंटेंट पढ़ लिया और आपने लिख भी लिया। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं लैंग्वेजेस की। देखो जी, बताओ सी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है। जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया उसमें तो सी का जिक्र ही नहीं था, तभी मैंने वहां पे सी का जिक्र नहीं किया, क्योंकि सी लैंग्वेज जो है इसको बोलते हैं हम मिडल लेवल लैंग्वेज। सी को हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। और अगर कभी पेपर में सी के बारे में पूछा जाए और मिडिल लेवल लैंग्वेज ऑप्शन में ना हो, तब सी लैंग्वेज का आंसर होगा क्या, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, हाई लेवल। अब एक और बात आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने कंप्यूटर की जनरेशंस पढ़ी हूं, कंप्यूटर की जनरेशंस पढ़ी आपने कि नहीं, और अगर आपने कंप्यूटर की जनरेशंस पढ़ी हैं तब आपने पढ़ा होगा थर्ड जनरेशन में सी लेवल लैंग्वेज यूज हो गई। इसलिए इसका आंसर होगा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा सी इज थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए अगला सवाल, निमोनिक्स इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। मैंने आपको पढ़ाया मशीन में 0 और 1 और असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज होते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स यूज होते हैं। समझ आ रही कि नहीं आ रही है, आगे चलते हैं। सब सिस्टम ओके चल रहा है ना। आगे मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डज फॉर्ट्रन स्टैंड्स फॉर। फॉर्ट्रन का क्या मतलब होता है, कहां गया, फार्मूला ट्रांसलेशन या फार्मूला ट्रांसलेटर, कुछ भी। अगला सवाल, फार्मूला जी ट्रांसलेटर। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट हेल्प्स अस। अच्छा, अब एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम का मतलब होता है कुछ सीरीज ऑफ स्टेप, और फ्लो चार्ट क्या होता है, आपने पढ़ा है ये, इसको बोलते हैं स्टार्ट, फिर ये, फिर ये, फिर ये और ये, ऐसे सब आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, इनको फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट से हम क्या करते हैं, इनसे हम स्पेसिफाई करते प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली, कि अगर ये प्रॉब्लम हो तो ऐसे सॉल्व करनी चाहिए, ये हो तो ऐसे सॉल्व करनी चाहिए। ठीक है जी, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम्स। आगे सब ब्लर तो नहीं ना हो रहा है, ये जरा मैं साइड होके देख लेता हूं एक बार। चलो नहीं हो रहा।
आगे मेरे प्यारे बच्चों, विच अमंग दी फॉलोइंग इज टाइप ऑफ एरर दैट कंपाइलर कैन चेक। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक होमवर्क दिया था, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स का मतलब होता है कि लैंग्वेज की शेप, लैंग्वेज की शेप का मतलब हो गया लैंग्वेज की बॉडी, लैंग्वेज की बॉडी का मतलब हो गया लैंग्वेज को लिखने का तरीका। कंप्यूटर में लैंग्वेजेस को लिखने का तरीका होता है और कंपाइलर क्या करता है, वो सिंटैक्स एरर चेक करता है। इसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो बताओ जनाब, सोचो और मुझे बताओ। मैंने अभी आपको लैंग्वेजेस पढ़ाई थी, इधर पढ़ा प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने आपको पास्कल, प्रोसीजरल ओरिएंटेड में नाम लिखाया था पास्कल, तो इसका आंसर होगा पास्कल। आगे, द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोज इज फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। यानी कि जीरो और वन किस लैंग्वेज के फीचर हैं? ये तो आपको पता है, जीरो और वन किसके फीचर हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज में जीरो और वन होता है और असेंबली लेवल लैंग्वेज में निमोनिक कोड होते हैं। एक मिनट, यहां पे ये गलती हो गई है, रुको मुझे देखने दो। द यूज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोज फीचर फॉलोइंग लैंग्वेज। अच्छा, ये इसका आंसर क्या है? पास्कल। अरे ऐसा नहीं है, ये गलती हो गई है, इसका आंसर आना चाहिए मशीन लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये गलती हो गई, ये इसको स्किप कर दो आप। मतलब जो मैंने बताया है वो सही है। ठीक है, ये एरर है, ये कहीं बुक में एरर होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, बेसिक्स कबोल एंड जावा। अच्छा, सी, बेसिक्स कबोल एंड जावा आर एग्जाम्पल ऑफ। बताओ ये किसकी एग्जाम्पल हैं? अच्छा, ये गलती हो गई ना, ये पास्कल यहां के। अच्छा यार, ये जो टीम क्वेश्चन बनाती है ना, कसम से बड़ी नालायक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के जो ऑप्शन थे ना, ये वाले डिटो वही ऑप्शन यहां पे छेप दिए। तो चलो इन ऑप्शंस को छोड़ दो, मैंने आपको पढ़ाया सी, बेसिक, कबोल, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। बस ये याद रखना, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं यहां पे। अच्छा जी, उसके बाद विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट एनी ट्रांसलेशन। जो लैंग्वेज कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है वो भी कौन सी है? वो भी कौन सी है जी? देखो, हाई लेवल, यहां पे आंसर क्या होना चाहिए? हाँ, मशीन लेवल लैंग्वेज जो है, जो कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। असेंबलर और हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर को जरूरत होती है कंपाइलर की, असेंबलर की और इंटरप्रेटर की। मैंने आपको पढ़ाया, मशीन लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर जल्दी समझता है, तभी मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है ये फास्टेस्ट एग्जीक्यूशन वाली लैंग्वेज होती है। आगे, द ट्रांसलेटर प्रोग्राम यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज। जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है उसको बोलते हैं असेंबलर। आगे, बग मीन्स, बग का क्या मतलब होता है? तो बग का मतलब होता है कोई एरर, गलती जब हो जाती है किसी लैंग्वेज में, लैंग्वेज लिखते टाइम जो कोई गलती हो जाती है उसको बोलते हैं बग। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन जब सामने आएगा तो मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, आप मन में सोचना, फिर अपने आप को चेक करना कि आपने कितनी तैयारी की है। कबोल, अच्छा आंसर तो पहले मार्क किया इन्होंने। कबोल इज एक्रोनियम फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड, हाई लेवल लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है? प्रॉब्लम ओरिएंटेड लैंग्वेज, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मैथमेटिकल ओरिएंटेड लैंग्वेज। सारी हाई लेवल का मतलब ही होता है जो हम इंसानों को समझ आए। द कोड फॉर वेब पेज इज रिटन इन।
जो वेब पेज होता है उसमें जब हम कोड लिखते हैं वो HTML लैंग्वेज में लिखते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मशीन लैंग्वेज, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मशीन लैंग्वेज के लिए सही है? ईच कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड प्रोग्राम्स दैट आर रिटन इन ऑन मशीन लैंग्वेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, कंप्यूटर वही लैंग्वेज समझता है जो मशीन लैंग्वेज में लिखे होते हैं। इसके अलावा मशीन लैंग्वेज प्रोवाइडेड बाय द कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज इंस्टॉल होती है। ट्रांसलेशन इज नीडेड व्हेन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम रिटन इन, हाँ सही बात है, पास्कल और बेसिक में जब प्रोग्राम लिखा होता है तो उसको ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। और इट इज रिटन एट मोस्ट बेसिक लेवल ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेशन। तो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट जो हैं सही है। विच टाइप ऑफ एरर इज एन एल्गोरिथम दैट कॉज इनकरेक्ट रिजल्ट। कभी कभार अगर हम लॉजिकल एरर लगाएं यानी कि कोई गलती हो जाए तो वो लॉजिक एरर बोलते हैं, ये एल्गोरिथमिक एरर होता है। इसके अलावा व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ OOP? मैंने अभी आपको पढ़ाया लैंग्वेजेस में OOP का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आगे विच लैंग्वेज कैन इजीली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर, जो हार्डवेयर के साथ डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ जो मशीन इंटरेक्ट करती है वो लो लेवल की है। अगर यहां पे लो लेवल ऑप्शन में नहीं होता तो यहां पे मशीन लैंग्वेज भी आ सकता है। ठीक है जी। आगे जावा वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, मैंने अभी आपको पढ़ाया जावा कौन सी लैंग्वेज है, मगर वहां पे ये नहीं बताया कि जावा किसने इंट्रोड्यूस की, तो ये लिख दो सन माइक्रोसिस्टम करके एक कंपनी है, उन्होंने जावा लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है। आगे विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? असेंबली लैंग्वेज तो है ही है, इसके अलावा मशीन होती तो वो भी होती, मगर मशीन नहीं है तो ये आ गई जी लो लेवल। सर मैं समझा नहीं रहा हूं, मुझे पता है आप बच्चों ने पढ़ा हुआ है, अब आप रिवाइज कर रहे हो, सिर्फ आपको अपना नॉलेज चेक करना है बस। A program written in language is called source program. A program written in a language is called source program or source text. यानी कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है उसी को सोर्स प्रोग्राम या सोर्स टेक्स्ट बोलते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। मेरे प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोलोग भी और लिस्प भी दोनों यूज करता है। प्रोलोग मतलब लॉजिकल प्रोग्रामिंग और लिस्प मतलब लिस्ट प्रोग्रामिंग, दोनों यूज करता है। उसके बाद सी लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डिजाइंड बाय डेनिस रिची, एक बंदा है टिम बर्नर्स ली की लाइब्रेरी में लेबोरेटरी में, उसने इंट्रोड्यूस की है सी लैंग्वेज। आगे अलगोल, अलगोल कौन सी लैंग्वेज है? अभी तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। इसके बाद आगे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम विच वाज जेम्स गैसलिंग। ये एक बंदा था जो सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के ओनर्स में से एक मेंबर था, उसने इंट्रोड्यूस करी जावा लैंग्वेज। ओहो है, मैं बड़ा थक गया हूं। अच्छा जी, उसके बाद थोड़ा सा और पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन, ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड, ये गलती होगी, जो मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है इसको कंप्यूटर नहीं है, ये गलती हो गई है। ए प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड, ये होना चाहिए इसका आंसर, ये कंप्यूटर नहीं है, ये गलती हो गई। प्रोग्राम रिटन इन मशीन लेवल लैंग्वेज इज नोन एज ऑब्जेक्ट कोड, कंप्यूटर नहीं है। हाउ मेनी टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर, ये क्वेश्चन तो बनना नहीं चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मगर फिर भी ऐसे आ गया। तो कितने टाइप की लैंग्वेजेस हैं ये मैंने आपको बता दिया, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। 1 2 3 4 बेसिकली 4 टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं। फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस में आगे फर्दर
टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं। अच्छा, मैं थोड़ा थक गया हूं, मैं अभी वीडियो को यहां पे रोकूंगा, मगर जाना नहीं है, मैं वीडियो को पॉज करके थोड़ा पानी पीने लगा हूं। 2 मिनट के बाद आपको मैं फिर से दोबारा से पढ़ाऊंगा। मैं वीडियो को रोकने लगा हूं। चलिए जी, मैं आ गया हूं वापिस। तो मैंने ब्रेक ली थी थोड़ी सी, तो मैंने वीडियो को पॉज किया हुआ था। तो अगला सवाल, यहां तक हम पहुंचे थे कि लैंग्वेजेस कितने टाइप की हैं। तो लैंग्वेजेस 4 टाइप की हैं, मशीन लेवल, असेंबली लेवल, हाई लेवल और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब बाकी इनकी आगे टाइप्स हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला सवाल आ गया जी, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। आपको पता है हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में कभी कुछ काम ना चल रहा हो तो कंप्यूटर में उसको बोलते हैं बग। इसी तरह की व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जॉर्गन, बताओ जी, इसी तरह की और टर्म कंप्यूटर में क्या है। तो पहले आप सोचो, बताओ, क्या लीच, स्क्विड, स्लग, ग्लिच, ये सब क्या आपको पता है? तो मेरे प्यारे बच्चों ग्लिच बोलते हैं इसी तरह के कंप्यूटर में जब बग आ जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्लिच बोलते हैं। अगला सवाल, डैश इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। डैश इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल। सोचो, सारे क्वेश्चन पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल क्या होता है? क्या ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है? नहीं। क्या ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है? नहीं। अभी मैं आपको ये यहां पे समझा नहीं पाऊंगा, वो इसलिए कि ये बड़ा टेक्निकल है। बस आप इतना याद रखो कि मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस पढ़ाया, इसमें प्रोसीजरल पढ़ाया, नॉन प्रोसीजरल पढ़ाया और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे लिंक किया जाता है, नीचे वाला नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे इसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। फिलहाल इतना याद रखो। अगला सवाल, व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज डोमिनेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग ओवर द पास्ट 35 साल। कौन सी प्रोग्रामिंग, ये ब्लर दिख रहा है आपको क्या? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में तहलका मचा रखा हुआ है? बताओ, पहले आप जल्दी बताओ। तो एक लैंग्वेज है लिस्ट प्रोसेसिंग। ये लैंग्वेजेस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आजकल ज्यादा यूज हो रही। इसके अलावा डैश कंटेन स्पेसिफिक रूल एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस लॉजिकल स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम। बताओ जी, क्या ऐसी चीज है जिसमें लॉजिकल स्टेप मेंशन्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको मैं सिंपल बता देता हूं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है बाजाब्ता इसका कोई स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर स्पेसिफिक रूल होते हैं, वर्ड्स होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं लॉजिकल स्टेप। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से जहां मन किया जो लिख दिया। कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। फिर अगला सवाल, ए कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच। मैंने आपको काम दिया ना, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर एक ऐसी मशीन होती, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है? जो ट्रांसलेट करता है इंटायर सोर्स प्रोग्राम रिटन इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज। यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में इंटायर सोर्स पूरा का पूरा एक बार, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, कंपाइलर एक ही बार करता है। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, इनमें से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लो, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होता है।
हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम मशीन इंडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब एक मशीन के लिए बनाया गया प्रोग्राम दूसरे मशीन में चल सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद अगला सवाल है, स्यूडो कोड इज यूज्ड फॉर। स्यूडो कोड कहां यूज होता है? तो टू राइट प्रोग्राम स्टेप। मैंने आपको पढ़ाया ना, प्रोसीजर लैंग्वेज में निमोनिक्स होते हैं, उसके बाद स्यूडो कोड भी होते हैं, ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड सन माइक्रो सिस्टम एंड वेल सूटेड फॉर यूज ऑन द वेब। इनमें से कौन सी लैंग्वेज ऐसी है जो वेब के लिए यूज होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जावा, जो जावा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल पर्पस, नहीं सॉरी वेल सूटेड फॉर वेब, जावा स्क्रिप्ट, जावा नहीं, जावा स्क्रिप्ट ये लैंग्वेज है। फिर फॉर्ट्रेन लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय। फॉर्ट्रेन लैंग्वेज को मैंने आपको ये पढ़ा दिया। फॉर्ट्रेन मैं नहीं दिख रहा ना, फॉर्ट्रेन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। तो जॉन एबेकस, इसका पूरा नाम जॉन एबेकस है, ABACUS, इसने डेवलप की फॉर्ट्रेन लैंग्वेज। फॉर्ट्रेन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेटर, पहली हाई लेवल लैंग्वेज। आगे है कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। वो वाली कंप्यूटर प्रोग्राम जो बिजनेस, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका आंसर आएगा कबोल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है? मशीन लेवल को भी लो लेवल बोलते हैं, असेंबली लैंग्वेज को भी लो लेवल बोलते हैं। तो बोथ A एंड B, बोथ ऑफ द अबो इसका आंसर आएगा। ठीक है। अगला सवाल, एक लैंग्वेज है लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, डेवलप्ड बाय। लिस्प को डेवलप करने वाला जॉन मैकर्थी है। लिस्प लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय जॉन मैकर्थी। आगे, ए या एन डैश कन्वर्ट्स एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट ए टाइम। देखो, मैंने आपको काम दिया हुआ है, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार करता है कन्वर्ट, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। तो स्टेटमेंट, वन स्टेटमेंट एट ए टाइम, इंटरप्रेटर, इसका आंसर आएगा इंटरप्रेटर। ठीक है जी, बस थोड़े से क्वेश्चन रह गए। C++ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय। तो बताओ जी, C++ लैंग्वेज को, इसको डेवलप किया है जॉर्ने स्ट्रेटोपस ने। स्ट्रोस्ट्रप, देखो नाम इतना खतरनाक है, कभी कभार कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको ना याद रखा जाए तो बेहतर है। उसके बाद पास्कल लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय। ये दो बंदे हैं, एक का नाम है ब्लेज पास्कल और दूसरे का नाम था निकोलस रिथ। निकोलस रिथ बोलते हैं इसको। फिर आगे नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, देखो आ गया, प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है? स्ट्रक्चरल क्यूरी लैंग्वेज। आगे, a dash is a list of instruction that needed to perform a task, के ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कोई टास्क कंप्लीट करें, इसको कंप्यूटर में बोलते हैं प्रोग्राम। मैं बहुत ज्यादा, एक बार फिर से मैं बता दूं, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं। समझाने के लिए यह मानना पड़ता है कि आप बच्चे बिगिनर हो, और यह मैं बिगिनर के लिए पढ़ा नहीं रहा, यह मैं पढ़ा रहा हूं उन बच्चों के लिए जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, जिन्होंने तैयारी की हुई है, जो बस पेपर का इंतजार कर रहे हैं, ये मैं उनके लिए पढ़ा रहा हूं। फिर आगे, फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड आर एग्जाम्पल ऑफ टूल यूज्ड इन द प्रोग्राम फेज। बताओ जी, ये क्या होते हैं? तो फ्लो चार्ट या स्यूडो कोड एग्जाम्पल, ये पता क्या होते हैं? इनको बोलते हैं डिजाइन कोड। फ्लो चार्ट का मतलब ही होता है कि डिजाइन क्रिएट करना। आगे, अच्छा एक बात और, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको समझने की जरूरत है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना, मास्टर जी ये क्वेश्चन मुझे अगली वीडियो में समझाना।
समझाना अलग चीज होती है, रिवाइज करवाना अलग चीज होती है। तो मैं समझा नहीं रहा हूं, समझने की जरूरत है तो मुझे बताना। आगे, एलिमिनेटिंग एरर्स इन दी प्रोग्राम इज कॉल्ड डैश दी प्रोग्राम। जब हम किसी भी प्रोग्राम में से गलतियां निकालते हैं तो उसको डिबगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिबगिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ टाइप ऑफ असेंबलर लैंग्वेज, अलाउज यू टू इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट एंड विद कोडिंग सॉफ्टवेयर, फलाना डिमका क्या। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है ये अलाउ करती है हमें इंटरेक्ट करना ऑब्जेक्ट्स व्हेन कोडिंग सॉफ्टवेयर, कि कोडिंग को क्या करता है, प्रोग्राम के साथ इंटरेक्ट करवाता है। अगला सवाल जल्दी करते हैं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपने इनपुट आउटपुट में ये पढ़ा होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, जो फोर्थ जनरेशन है उसमें क्या यूज होता है? नॉन प्रोसीजरल, सीक्वेंस में नहीं, आगे पीछे जैसे मर्जी लैंग्वेजेस यूज करो। अगला, द मोस्ट रीसेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज वुड बी नेचुरल लैंग्वेज। यानी कि पहले हम क्या करते थे, पहले हम 0 और 1 लिखते थे, फिर हमने निमोनिक्स लिख दिए, फिर हमने हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब आ गया। आज की लैंग्वेज में हम मोबाइल ओपन करते हैं, बोलते हेलो गूगल बताओ हेलो गूगल ओए होए आए हाय, ओए होए आए हाय, गाना प्ले करो तो फौरन ओए होए आए हाय लग जाता है। हम बोलते हेलो गूगल ये गाना चलाओ, लोटा 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 लोटा, तू भी लोटा मैं भी लोटा, तो फौरन गाना लग जाता है। हम बोलते हेलो गूगल गाना चलाओ, कमीज तेरी काली कमीज तेरी काली, कदे लाली कदे पाली, कदे लाली कदे पाली, तो गूगल गाना प्ले करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। और अब हमारा इंतजार होता खत्म कि आप बच्चों को तो पहले से ही यही पड़ी हुई थी कि कब मास्टर ये खत्म करेगा। तो इसको करते हैं हम खत्म। मैंने अभी आपको, अभी जाना नहीं है, जाना नहीं। देखो अभी मैंने आपको लैंग्वेजेस का टॉपिक पढ़ा दिया, मगर मैंने सुपर फास्ट पढ़ाया है। फिर उसके बाद मैंने आपको 50 MCQs भी करवाए हैं। अब हमारी वेबसाइट में प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वेबसाइट में सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस डाले हुए। सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो तो मैंने वहां पे फ्री टेस्ट डाले हैं, कोई चार्जेस नहीं है, टॉपिक वाइज हैं, सब्जेक्ट वाइज हैं, फुल टेस्ट भी हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों अब आप मुझे बताओ नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। ज्यादातर बच्चों ने सॉइल्स ऑफ इंडिया और J&K लिखा है, क्या यही होना चाहिए? कुछ बच्चों ने कंप्यूटर की शॉर्टकट कीज के बारे में भी कहा है। तो आप मुझे बताओ क्या अगला टॉपिक होना चाहिए, उस पर वीडियो लाऊंगा। ये वीडियो जरा लंबी हो गई है तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटी वीडियो बनाऊं ताकि मैं थकूं ना और मुझे ब्रेक ना लेना पड़े। आप ये मत सोचना कि मास्टर जी 1 घंटे में ही थक गए। अरे बच्चों लोग जरा सुनो, हम ऑफलाइन के टीचर हैं, हम खाली यूट्यूब पे थोड़ी पढ़ाते हैं। मेरी पहली क्लास होती है सुबह 8 बजे, फिर क्लास होती है 9 बजे, फिर क्लास होती है 10 बजे, फिर क्लास होती है 11 बजे, फिर मेरी क्लास होती है 12 बजे, और 12 से 1 2 3 4 5 घंटे में लगातार पढ़ाता हूं। फिर मैं 1 से 2 घर पे जाता हूं खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद मेरी 2 से 3 क्लास होती है, फिर 3 बजे के बाद मैं आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 6 घंटे पढ़ाने के बाद आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं, तो थकूंगा नहीं क्या? आपको मेरे चेहरे से थकावट नहीं लगती क्या? थोड़ा सा तो मेरे पे तरस खाओ, और प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, और लाइक भी कर दिया करो मेहरबानी करके, ठीक है? ऐसे आप करोगे तो फिर मुझे मजा भी तो आना चाहिए ना पढ़ाने का। तो जो टॉपिक चाहिए मुझे बता देना। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।